डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में मैं स्वागत कर रहा हूं, वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक हाइड्रोजन के किस समस्थानिक आइसोटोप्स से बीटा कण उत्सर्जन पर एक स्थायी नाभिक बनता है। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। पहले तो ये आपको पता लगाना पड़ेगा कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं और उन आइसोटोप्स में से कौन सा आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, क्योंकि केवल एंड केवल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव नाभिक ही अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण का उत्सर्जन करता है, विभिन्न प्रकार के पार्टिकल अपने नाभिक से निकालता है और एक नए नाभिक का निर्माण करता है जो स्थायी होता है। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन के समस्थानिक देखते हैं डियर स्टूडेंट। फिर इसके बाद देखते हैं कि उन समस्थानिक में से कौन सा समस्थानिक रेडियो नेचर का होता है, रेडियो एक्टिविटी किस समस्थानिक में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहले का नाम है प्रोटियम, प्रोटियम प्रोटियम जिसका सिंबल होता है इस तरह से 1, इसका एटॉमिक नंबर होता है। दूसरा होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम रियम, और इसको सिंबलाइज करते हैं H एंड ये 2 and 1 या फिर आल्सो इसको इस तरह से भी सिंबलाइज किया जाता है B से। तीसरा है ट्राइटियम, ट्राइटियम ट्राइटियम और सिंबलाइज बाय 3 and 1। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन के अभी तक प्रकृति में 3 प्रकार के आइसोटोप पाए जाते हैं। पहले का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम होता है ड्यूटेरियम और तीसरे का नाम होता है ट्राइटियम। आइसोटोपिक सब्सटेंस क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं जिनके परमाणु प्रमाण सेम होते हैं, सब में 1 1 1, बट परमाणु भार जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। प्रोटियम का एटॉमिक मास 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है और ट्राइटियम का 3 होता है। इसमें से इन तीनों में से, तीनों समस्थानिक में से केवल हाइड्रोजन के उपरोक्त 3 समस्थानिकों में से केवल ट्राइटियम 3 1 रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है कहने का मतलब ये जो 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, इसमें से केवल एंड केवल लास्ट वाला जो आइसोटोप्स है जिसे ट्राइटियम से जाना जाता है, बोला जाता है, जिसमें कुल मिला के 2 न्यूट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है इस तरह से उसके नाभिक में। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तब इसी आइसोटोप से बीटा कण निकालना है अपने को, और बीटा कण निकलने के बाद एक शर्त है, स्थायी नाभिक प्राप्त होना चाहिए।
स्थायी नाभिक प्राप्त होना चाहिए, या फिर होगा तो ट्राइटियम, ये 3 और 1 माइनस का बीटा अगर करते हैं, बीटा कण निकालते हैं, तो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, यहाँ पर विशेष में से आप विशेष नोट यहाँ पर मैं लिख देता हूं, जब रेडियो एक्टिव तत्व से बीटा कण का उत्सर्जन होता है, तब तत्व के परमाणु भार में, एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं, परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु परमाणु क्रमांक या परंतु परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाती है। इस तरह से ये होता है। तो बीटा कण निकलने के बाद परमाणु भार में कोई कमी नहीं होगी, मतलब बनने वाला जो नया न्यूक्लियस होगा उसका भी परमाणु द्रव्यमान 3 होगा, लेकिन यहाँ पर एक प्रोटॉन की जगह कितने हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन हो जाएंगे, और 2 परमाणु क्रमांक वाला जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, हीलियम होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से यहाँ पर ये जो नया नाभिक होगा वो बीटा कण निकालेगा, उत्सर्जित करेगा, और हीलियम नाभिक, स्थायी नाभिक को प्राप्त करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर बीटा कण उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ इंटरेक्ट करूंगा। मिलूंगा, धन्यवाद।